बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वजदान शाह, फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना पहचाना नाम, इमर्जिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। व्हाट मेक्स यू सैयद वजदान शाह वंडरफुल एक्टर? वंडरफुल एक्टर वो तो ऑडियंस खुद बताएगी। अगर उनको मेरा काम उनके दिल को छुएगा, दैट वुड मेक मी अ वंडरफुल एक्टर आई गेस। क्या चाहिए एक एक्टर को, एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? वेल, एक तो चलो ये पहली बात जो कह दूं कि एक अच्छा किरदार मिलना, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना अदाकार के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। उस पे ही वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। सही। ये बताइए, जो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो किस दर्जे की ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या मुस्तकबिल में एक वक्त था जब हमारे पास बहुत बड़े नाम ख़ासतौर पे टेलीविज़न पे यानी बहुत पुख्ता किस्म की मायार की जो एक्टिंग करते थे, तो थोड़ा सा जवाल आ गया उसके बाद, और फिर अब भी हम देख रहे हैं माशाल्लाह आप जैसे बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स आ रहे हैं। तो उनकी ट्रेनिंग का मायार क्या है, या कोई ऐसे इदारे हैं ऐसे जो हमें जो है लाइमलाइट में ला सकें? इदारे भी हैं, टीचर्स भी हैं, और मैं समझता हूँ कि मयार भी है। बस ये है कि जितना हम मेरिट का ख़याल रखेंगे, मेरिट पे, क्योंकि हर दौर में, आज भी, पहले भी, उससे पहले भी, या दरमियान के दौर में भी टैलेंटेड लोग होते हैं। बस उनको मौका फ़राहम किया जाए, वो हिम्मत ना हारें, क्योंकि आर्टिस्ट वैसे ही हसास होता है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को जब मौका नहीं मिलता या वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसकी उनको तलाश है, तो वो ज़रा दिल हारने में ज़रा वो जल्दीबाजी भी करते हैं। और दुनिया भी ज़रा कठोर सी है, सो मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो हार नहीं माननी चाहिए, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, अपने अच्छे लोगों से ताल्लुकात, अच्छे लोगों से उठना बैठना, उनके साथ काम करने की ख्वाहिश ज़रूर ज़ाहिर करनी चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। फिर बाकी करम रहा ऊपर वाले का तो आपको काम भी मिलेगा। भूखा तो कोई नहीं मरता, रिस्क लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। ये बताएं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कब जो है वो अपना उरूज जो है वो दोबारा हासिल करेगी? मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी अगर जो आपने जो सवाल किया कि सीखना और इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है, मैं समझता हूँ अगर हम अपने काम से सच्चे हो जाए ना, सही, जो भी आप काम कर रहे हो, मैं एज अ फिल्म एक्टर, एज अ थिएटर एक्टर, एज अ टेलीविज़न एक्टर, या एज अ डायरेक्टर, चाहे वो टेलीविज़न पे हों, फिल्म्स बना रहे हों, फिल्म्स का वो मकाम, अब जैसे अब शोएब साहब हैं, शोएब साहब अपने दिल से फिल्म बनाते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो कमाल की मूवीज़ बना तो वो हाँ, उनका मतलब स्टोरी टेलिंग है ना, हमारा स्टोरी टेलिंग का गेम अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग जो बहुत पिछले 60-70 साल से जो ममालिक कहानियाँ बयान कर रहे हैं, तो कहानी बताना हमें आना चाहिए। कभी कभी हम शशकों में लग जाते हैं, शशके सही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहानी वही है जो दिल को छूती है। तो जब तक आप दिलों को नहीं छुएंगे, तब तक वो आप मकाम हासिल नहीं दोबारा कर सकेंगे। वजदान, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री कराची बेस्ड हुआ करती थी, उस वक्त बहुत आला पाई की मूवीज़ बन रही थी, कंटेंट भी था और एक्टर्स भी बहुत। अब लाहौर शिफ्ट हो गई है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब तक ये मूवी वापस कराची नहीं आएगी फिल्म, तब तक जो है वो मयार जो है दोबारा हासिल। यार, इसके बारे में मैं कुछ वही, अब अगर शोएब साहब की बात करें तो शोएब साहब इज़ बेस्ड इन लाहौर, ठीक है, या सरमद खुसट हैं, वो लाहौर बेस्ड हैं यूजुअली, ठीक है। तो मतलब टैलेंट का कोई दारोमदार अच्छी बात है, कराची में भी इंडस्ट्री होनी चाहिए, या कराची में भी काम होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट फिल्म्स जहाँ बन रही हैं, जहाँ पे अच्छा काम हो सकता है, अब तो हर जगह आपके फिल्म ग्रेजुएट्स हैं मौजूद, और अच्छा काम करने वाले स्टोरी टेलर्स मौजूद हैं। उनको वो मौके देने चाहिए, चाहे वो कराची में हो। लेकिन हाँ, मेरा ख़्याल है कि अगर आप पैसों और प्रॉफिट को तरजीह दे रहे हो, तो उसके साथ साथ एक और पैरेलल या कुछ ऐसी भी हो कि भाई आप कुछ मिल जाए लोगों को। हम तो लव स्टोरीज देखते हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे भी लव स्टोरीज हैं। हॉलीवुड के अंदर ट्रेंड है एक्शन मूवीज़ का, आपने भी बताया यू आर फॉन्ड ऑफ एक्शन मूवीज़। तो ये कब पाकिस्तान के अंदर अच्छी एक्शन मूवीज़, क्या कोई उम्मीद है कि नहीं? एक्शन मूवी की कोशिश तो की गई है रिसेंटली भी, लेकिन या तो उसकी स्टोरी कमज़ोर रही है कि वो ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर सकी, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रही हैं जिसमें लोगों को हंसी भी आई है। मतलब वो एक्शन की जगह पर उनको लोगों को हंसी आई है। तो
या लोग नाउम्मीद भी हुए हैं ऐसी कुछ फिल्मों से, वो 15-20 मिनट से ज़्यादा बंदा देख नहीं सकता, कुछ लोग वॉकआउट कर देते हैं। तो एक्शन मूवीज़ रिस्क है। जैसे अभी मुझे एक ऐड मिला था एंड उन्होंने कहा नहीं हम अब स्टंटमैन को ले रहे हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं बोलूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार टॉम क्रूज अपने स्टंट्स खुद करता है, तो आई डोंट माइंड डूइंग माय ओन स्टंट्स। तो और मज़ा भी है, और मैंने किए भी हैं थीसिस फिल्म्स में और बहुत शॉर्ट फिल्म्स में मैंने ऐसे काम किए हैं। और क्योंकि मैं मूवमेंट टीचर भी हूँ, तो बचपन से एक शौक़ होता है आपका। हम वैसे ही खड़े हो जाते थे कि ब्रूस ली की फिल्में देखने के बाद पेड़ों पे चढ़ना वढ़ना, ये मैं देख रहा था। आप माशाल्लाह यहाँ पे प्रोग्राम था थोड़ी देर पहले, यू वर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ वंडरफुल बॉडी लैंग्वेज। और मैं फरासत साहब से बात कर रहा था कि माशाल्लाह हमारे एक्टर्स जो हैं बाकायदा इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग दी है बॉडी लैंग्वेज की, तो बताएंगे कि कहीं पे ये मैं नापा से ग्रेजुएटेड हूँ 2012 से 14 के बैच में, और उसके बाद मैंने थिएटर अच्छा खासा किया, लेकिन क्योंकि एक नीश जो मुझे जगह मिली वो थी मूवमेंट की, जो कोई पुर नहीं कर पा रहा था या कर नहीं रहा था, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। हाँ जी। नापा में या थिएटर में ऑल्दो हमारे पास डांसर्स हैं मौजूद और बहुत अच्छे डांसर्स मौजूद हैं। तो जब मैंने वो देखा कि मैंने कहा यार मुझे 3 साल लगा के फिर कोई अच्छा रोल मिलेगा, तो जो साइलेंट रोल्स थे जिसमें मार्जिन अच्छा खासा था लेकिन कोई उसको वैल्यू नहीं देता था, तो मैंने उनको पकड़ के उसमें जान डाली और उसमें अपनी वो प्रेजेंस और वो जो आप अभी बात कर रहे थे उसको मैंने जितना भरपूर तरीके से मैं उसका मुजाहरा कर सकता था वो मैंने स्टेज पे भी किया, वो मैंने ऑन स्क्रीन भी किया। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। जो आपका टोटल फिजिकल रिस्पांस है ना, ये बहुत माशाल्लाह कमाल का। मैं समझता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ नए एक्टर्स जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो अगर वजदान से ट्रेनिंग लें इस फील्ड के अंदर, ज़रूर, तो ही कैन बी अ वंडरफुल कोच एंड ट्रेनर। व्हाई नॉट। और ख़ास तौर पे टोटल फिजिकल रिस्पांस का जो एरिया है, ख़ास तौर पे इन एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट TPR, टोटल फिजिकल रिस्पांस। सो इनका नंबर भी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा, यकीनन आप भी बहुत बिजी इंसान हैं। शोहेब का नाम लिया आपने, बट ही इज़ ओनली वन और ही इज़ एन एक्सेप्शन। कब बहुत सारे शोहेब होंगे पाकिस्तान के अंदर, हमें अच्छी मूवीज़, अच्छा कंटेंट, कुछ ऐसी मूवीज़ जिसमें हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करें, यार ये देखो तुर्कों ने अर्तगरल बनाया, पूरी दुनिया में छा गए। हाँ। हम भी किसी में टैलेंट में कम नहीं है, हमारे टैलेंट, हमारे एक्टर्स माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक वक्त था माने जाते थे, अब भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, लेकिन ये वक्त कितना दूर है, ये कब आएगा ये वक्त? वक्त तो लाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। अब आपने शोएब साहब का नाम लिया, शोएब साहब ऑफ कोर्स एक ही हैं। हाँ। और हर कोई शोएब मंसूर साहब नहीं हो सकता, हर किसी का अपना एक एक्स फैक्टर है, ठीक है। अगर आप कोई स्टोरी बयान करना चाहेंगे या कोई उसका स्टोरी का नज़रिया अलग होगा, ठीक है, तो आई थिंक जैसे शोएब साहब ने मौके क्रिएट किए अपने लिए, सही, और दूसरों के लिए भी, और उनको मौके दिए भी गए, तो उसी तरह नए टैलेंट पे, या मैं बस एक चीज़ कहता हूँ, सच्चे दिल से काम करो। सही। शोएब साहब अगर कहानी सुनाना चाहते हैं तो वो सच्चे दिल से कहानी सुनाना चाहते हैं। वो अदाकार जो सच्चे दिल से काम करते हैं फिर उनका काम नज़र आता है, ठीक है। चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, थोड़ी सी अगर सच्चाई आ जाती है ना उनके काम में, वो काम लोगों के दिल में उतर जाता है। और हम आर्टिस्ट का काम है ही ये कि एक्टर्स का काम कि भाई हम अगर दिलों को छू सकें तो ये हमारी कामयाबी है। खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? कुछ ख़ास नहीं, मैंने ज़्यादा काम नहीं देखा। मैंने उनकी पंजाब नहीं जाऊंगी देखी थी एंड इट वाज अ वेरी वेल मेड फिल्म। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी कह सकते हैं कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी टाइप चीज़ें ज़्यादा थी, जो कि हमारे यहाँ बहुत आम है, ठीक है। मैं अपने गिरदो नवा जो हमारे ख़ानदान है उसमें देखता हूँ और वो सारी चीज़ें नॉर्मल समझी जाती हैं। तो अगर खलील साहब भी उनको नॉर्मल समझते हैं और उनकी ऑडियंस है, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऑडियंस है जो उस चीज़ को बिल्कुल सही समझती है। और सही है, आपका एक नज़रिया है। अब मैं उस नज़रिए से, हाँ मैं नज़रिए, अब मैं उससे अग्री करूँ नहीं करूँ, वो दैट्स माय ओपिनियन। वो उनको सही गलत मैं करार नहीं दे सकता। इट इज़ हिज ओपिनियन एंड आई थिंक सम ऑफ
बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं वो, अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। बाकी उनका पर्सनल नज़रिया क्या है चीज़ों के बारे में, उससे वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। वजदान जी तो चाहता है कि आपसे बातें जारी रहें और इसी तरह हम बैठे रहें। थैंक यू। क्या कहते हैं, खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो वक्त की कैद है। थैंक यू सो मच, ज़िंदगी है मगर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह ताला आप जैसे एक्टर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे और हम देखना चाह रहे हैं कि आप लीड करें फिल्म इंडस्ट्री को। इंशाल्लाह ज़रूर, ये वक्त आएगा। आपकी दुआएं साथ रहीं और साथ साथ रहा तो ज़रूर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।